Good morning everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter, that is flowers. So all of you take out your book for the same unit, plants and animals. All of you open page number 37. So what are flowers? क्या होते हैं flowers? Flowers means फूल, है ना. Then we see there are so many types of insects, या butterfly हो गई, garden में flower के ऊपर बैठी होती है ना. फ्लावर क्या होते हैं? एक गार्डन की ब्यूटी बढ़ाते हैं. फ्लावर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हम किसी को बुके गिफ्ट करते हैं तो उसमें भी फ्लावर होते हैं. डेली यूज़ में हम अगर कहीं जाते हैं या पार्टी में जाते हैं या हमारे मॉम डैड कहीं वर्क प्लेस में जाते हैं तो दे कैरी द परफ्यूम. सो परफ्यूम किससे बनते हैं? वो भी बनते हैं फ्लावर से. सो वी सी फ्लावर्स के होते हैं बहुत सारे यूजेस. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. फंक्शन फ्लावर का क्या है, क्योंकि वी नो द ब्यूटीफुल पार्ट एंड द ब्राइटेस्ट पार्ट इन अ प्लांट इज फ्लावर बेसिकली. सो उसका क्या फंक्शन होता है. फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स के यूजेस क्या होते हैं, एंड हाउ डू वी गेट फ्लावर्स, और फ्लावर्स बनते कैसे हैं, फ्लावर्स आते कहाँ से हैं. सो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. अ फ्लावर इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज ऑफन ब्राइटली कलर्ड. काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होता है. ग्रो एट द एंड ऑफ अ स्टेम. स्टेम के एंड में ग्रो करता है. एंड ओनली सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम. थोड़े ही टाइम वो सर्वाइव करता है. फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, फ्लावर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. नाउ वी सी फ्लावर्स अलग अलग तरह के होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कलर्स के. वी कैन व्हेन वी थिंक ऑफ फ्लावर, ब्राइट कलर्स और प्रेजेंट स्मेल हमारे माइंड में आती है. सो जब भी हम फ्लावर का नाम लेते हैं सो हमें क्या याद आता है, क्या ध्यान में आता है. सबसे पहले उसके ब्राइट कलर्स और उसकी अच्छी सी एक स्मेल, है ना, फ्रेगनेंस. यही चीज़ हमारे माइंड में आती है फ्लावर का नाम लेते ही. नाउ फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. फ्लावर कहाँ से ग्रो करते हैं, बर्ड्स से ग्रो करते हैं. बर्ड्स जो होती है वो स्वॉलन पार्ट होती है दैट अपीयर एट द टिप ऑफ द स्टेम. स्टेम के टिप पे एक बर्ड होती है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था जब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ रहे थे शूट सिस्टम के. सो वो जो बर्ड होती है वो आगे जाके फ्लावर में ब्लूम आउट हो जाती है. नाउ दे बर्स्ट ओपन एंड पेटल्स, जो उसकी पत्तियां होती हैं, दे स्प्रेड आउट टू फॉर्म द फ्लावर. नाउ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. हियर यू सी द पिक्चर ऑफ द फ्लावर and you can see there are so many parts. So we'll study it. A flower has different parts. Look at the picture to know the different parts. Flower are the reproductive part of the plant. So plant का reproductive part क्या है, फ्लावर. cause we know ये फ्लावर की जब पेटल्स शेड हो जाती है तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. तो ये आगे जाके फ्रूट और वेजिटेबल बनता है. तो जो भी फ्रूट ट्री पे हम देखते हैं वो पहले फ्लावर होता है, देन इट कन्वर्ट इनटू फ्रूट. नाउ द कलरफुल पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज. दे कलेक्ट pollen फ्रॉम द स्टेमन एज फूड. नाउ टू बिफोर वी लर्न अबाउट दिस process, let us just see the parts of the flower. Here you see, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट होता है, ठीक है. This both the parts are of male part. तो इसके अंदर मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है. ये जो पार्ट्स हैं ये फीमेल के हैं. एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होता है. जो सेंटर पार्ट होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर दिस रेड पोर्शन. जो सेंटर पार्ट होता है ये होता है फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट, और जो इसके आसपास होते हैं काफी सारे मेल पार्ट होते हैं. नाउ इफ वी सी मेल पार्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट. कैन यू नेम आफ्टर मी, एंथर एंड फिलामेंट. बट जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट कैसा होता है, इस तरीके की शेप होती है. यू कैन सी इन दिस जूम अप डायग्राम. दिस इज योर स्टिग्मा. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. दिस पोर्शन इज स्टाइल एंड दिस पोर्शन इज ओवरी.
ओवरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे सीड्स जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ये हो गया आपका फीमेल पार्ट। ओके, सो ये फ्लावर के सेंटर में होता है। क्या क्या होता है? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और मेल पार्ट का क्या होता है? एंथर एंड फिलामेंट। नाउ बटरफ्लाईज जो इसके ऊपर बैठती हैं वो क्या करती हैं? उनकी लेग्स में क्या चिपक जाते हैं? एंथर के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स बटरफ्लाई के लेग्स पे स्टिक हो जाते हैं। अब वो अगर उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर बैठेगी तो वो पॉलन ग्रेन क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। जैसे यहाँ पे मेल पार्ट है, दिस इज योर एंथर, दिस इज योर फिलामेंट। ये जो इसकी स्टिक है पतली सी, इस एंथर के अंदर होते हैं पॉलन्स। ठीक है, सो जब बटरफ्लाई इसके ऊपर बैठती है तो क्या होता है? इसकी लेग्स पे क्या होता है? ये एंथर के अंदर के पॉलन जो होते हैं वो इस पे स्टिक हो जाते हैं। फिर ये जाके बैठती है फीमेल पार्ट पे, तो जो फीमेल का स्टिग्मा वाला पार्ट है वहां पे वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं और नीचे जाके ओवरी के ओव्यूल्स तक चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बटरफ्लाई एक ही फ्लावर में रहे, वो फ्लाई करके किसी और ट्री के किसी और फ्लावर में भी जा सकती है, या उसी ट्री में बहुत सारे फ्लावर है वहां भी जा सकती है, या फिर सेम फ्लावर में भी रह सकती है। सो द कॉन्सेप्ट इज कि उसने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करा। इस ट्रांसफर करने से क्या होगा? जस्ट लुक एट। सो दे कलेक्ट द पॉलन फ्रॉम द स्टेमन एज फूड। फूड की तरह वो कलेक्ट कर रही है, फिर वो ट्रांसफर कर रही है इस पॉलन को कहाँ पे? फीमेल पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, ये फीमेल पार्ट का नाम है पिस्टिल और मेल पार्ट का क्या नाम हो गया? स्टेमन। तो मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। सो स्टेमन से पिस्टल तक क्या चला गया? पॉलन ग्रेन्स चले गए स्टेमन से पिस्टल की तरफ। किसकी हेल्प से? बटरफ्लाई और जो भी इंसेक्ट्स उसके ऊपर पॉलिनेशन करने आते हैं। सो then they transfer this pollen to the pistil of the another flower or the same flower or another flower of some other tree or same tree, wherever they go. This process is called pollination. Pollination means pollen grains का transfer हुआ, तो इस process का नाम भी pollen से ही related हुआ, that is pollination. It helps in producing seeds. Pollination से फिर होता क्या है? और ज्यादा seeds होंगे, फिर नया ट्री नया प्लांट लगेगा और फ्लावर्स ब्लूम करेंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स में होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बट अनलाइक ह्यूमन बींग्स दे ले एग्स और गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और प्लांट्स करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। और भी अलग अलग मोड्स हैं, जैसे रेन हो गई, एनिमल्स हो गए, दैट विल स्टडी इन डिटेल इन आवर हायर क्लासेस। नाउ फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं? सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड इन देयर फ्रूट्स। अब फ्रूट जो हम खाते हैं उसके सेंटर में क्या होता है? बीज होता है फ्रूट्स के सेंटर में। नाउ यू कैन थिंक ऑफ एन एप्पल। एप्पल के बीच में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। मैंगो के अंदर उसकी गुठली होती है, दैट इज द सीड इटसेल्फ। सो जो भी हम फ्रूट खाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स। फ्लावर्स विदर। जब फ्लावर के जो पेटल्स गिर जाती हैं, फ्लावर्स विदर एंड चेंज इनटू फ्रूट। फ्रूट हैव सीड इनसाइड देम when conditions are favorable। जब उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस उन्हें चाहिए होती है तो सीड जो है जर्मिनेट हो जाता है। लाइक जर्मिनेट कैसे हो गया? फ्लावर नीचे गिर गया, पेटल्स अलग हो गई, तो उसके अंदर जो सीड्स थे वो अब एक न्यू प्लांट बनने जा रहे हैं। कंडीशंस फेवरेबल कौन सी थी? एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो ये सब जब उसे मिलता है तो सीड जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बना लेता है। सो दिस वे इट रिप्रोड्यूस। Coming to next page, here you see this is the flower. Suppose ये एप्पल वाले फ्रूट का ही फ्लावर है। सो इससे बना फ्रूट। फ्रूट के जो सीड थे वो मिट्टी में गए फेवरेबल जब उसे कंडीशंस मिली, एयर, वाटर, सनलाइट और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वो बन गया एक नया प्लांट जो आगे जाके ट्री बनेगा, फिर उस पे भी फ्रूट्स लगेंगे। दिस वे इट प्रोसेस गोज ऑन। नाउ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। वी हैव सीन द साइकिल हेयर।
नाउ वी टॉक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ऐसा तो नहीं होता हर ट्री पे फ्लावर लगे, कोई नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकते हैं। लेट्स जस्ट सी ऐसे कौन से प्लांट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बियर फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के फ्लावर हम उन पे देखते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन। हर सीजन में अलग तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर सम फ्लावरिंग प्लांट्स विच बियर फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल उनके ऊपर फ्लावर दिखाई देते हैं। नाउ हेयर वी सी फ्यू एग्जाम्पल। नाउ दिस इज अ फैक्ट इन एक्सप्लोर मोर। Titan is the world's tallest flower, which is 2 to 5 meters tall, and it grows in the forest of Sumatra. So remember this, and you can find more facts related to flowers by searching in your Google. So there is one more flower, Rafflesia. Search about it. ये भी काफ़ी biggest और काफ़ी ज़्यादा weight है इस flower का, like 10 kg और 9 kg. ठीक है, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो कॉप्स फ्लावर भी इसे बोलते हैं क्योंकि इसकी स्मेल पंजेंट मानी जाती है, मतलब फाउल स्मेल मानी जाती है। सो यू कैन फाइंड अबाउट सेवरल अदर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और फैक्ट्स रिलेटेड टू द फ्लावर्स, यू कैन गूगल देम। नाउ यू सी स्वीट पी, कलरफुल फ्लावर है, डलिया, रोज और डेलिया, रोज एंड सनफ्लावर, दिस ऑल आर द फ्लावर्स यू सी। ये सारे फ्लावर्स हमें समर में देखने को मिलते हैं, दैट इज जब हमारा समर सीजन होता है। नाउ ट्यूलिप, ऑर्किड, जैस्मिन, हाइसिंथ, ये सारे फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं विंटर सीजन में। सो सीजन के अकॉर्डिंग ही अलग अलग फ्लावर्स ग्रो करते हैं। Now come to next page. Here you see zinnia, rose, marigold and gerbera. ये सारे के सारे फ्लावर हमें कब देखने को मिलते हैं? ऑटम सीजन में। Now lily, tulip, again zinnia and this sunflower. ये सारे के सारे फ्लावर हमें स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलते हैं, जब फ्लावर जो आपके ट्रीज है काफ़ी ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, हरियाली हो जाती है, सारी न्यू लीव्स आती है, तो उस सीजन में हमें ये फ्लावर देखने को मिलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स दैट नेवर बियर फ्लावर्स होल ऑफ द ईयर। पूरे साल, होल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में कभी उनके ऊपर फ्लावर लगते ही नहीं है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे कुछ प्लांट्स को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, लाइक मोज, फर्न, मोल्ड, मशरूम, they all are the example of non-flowering plant. Now you can see in the picture as well, there are no flowers on these plant. Now we study about uses of flower. We have seen flowering and non-flowering plants. अब हम देखेंगे इन plants के क्या क्या uses हैं। Flowers are the beauty of nature. We have seen they have a lot of importance and value in our life and used for different purposes. Some of the uses are given below. Some flowers are used as herbal medicine. कुछ flower herbal medicines की तरह यूज होते हैं। Then flowers are used for worship. पूजा वगैरह जो हम करते हैं, मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, है ना, चर्च भी जाते हैं लोग या कोई मॉस्क जाता है, तो वर्शिप में गॉड को प्रे करने में फ्लावर्स यूज करते हैं, हम फ्लावर चढ़ाते हैं। Now you see honey bees collect nectar for the flower, nectar from the flower, honey बनाने के लिए, तो फ्लावर से उन्हें नेक्टर मिलता है जिससे ये बनाते हैं मीठा मीठा शहद। Come to next page. Now गुलकंद, गुलकंद भी खाते हैं, तो ये किससे बनता है? गुलाब के फूलों से बनता है, गुलाब की पत्तियों से गुलकंद बनाया जाता है। Now you see in the picture the woman is wearing गजरा, है ना, गजरा उसने पहना हुआ है अपने बालों में। Women wear flowers in their hair as गजरा। Flowers are used to decorate houses या ऑफिस, किसी को ये auspicious purpose के हिसाब से हम उसे डेकोरेट भी करते हैं। Flowers are used to make perfumes. Garlands, जो माला होती है, फूलों की माला, they are also used, काफ़ी सारी सेरेमनीज में हम उन्हें यूज करते हैं, चाहे वो वेडिंग हो या कोई रिलीजियस एक्टिविटीज हो या प्रेयर में वर्शिप करते समय हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। नाउ हाउ डू वी गेट फ्लावर्स? नाउ द स्टोरी कम कि फ्लावर्स आते कहाँ से है। सम पीपल ग्रो फ्लावर्स अराउंड देयर हाउसेज, इन द फील्ड्स और पॉट्स में ग्रो करते हैं एज अ हॉबी। किसी को गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो फ्लावर वगैरह ग्रो करते हैं, अलग अलग तरह के अपने गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो सोल्ड इन मार्केट्स, मार्केट में भी सेल आउट किए जाते हैं। सो जो लोग इस चीज़ में डील करते हैं, दे आर नोन एज फ्लोरिस्ट।
द पीपल हु सेल फ्लावर्स दे आर नोन एज फ्लोरिस्ट। तो आपके भी एरिया में नियर बाय कोई फ्लोरिस्ट की शॉप होगी जहां से आप क्या लेने जाते होगे, फ्लावर का। हम जैसे कभी बुके बनवाते हैं या घर में कोई पूजा है तो हमें फ्लावर चाहिए, तो उस पर्पज से हम कहाँ जाते हैं, अपने नेबरहुड में कोई अगर फ्लोरिस्ट की शॉप है वहां पे। These flowers are brought from different cities, अलग अलग सिटीज से मंगवाए जाते हैं, कुछ इंपोर्ट करे जाते हैं अलग कंट्रीज से भी। फ्लोरिस्ट यूज टू सेल बुके, वो बुके वगैरह सेल करते हैं। नाउ यू सी दिस इज अ फ्लावर गार्डन, दिस इज अ फ्लावर शॉप एंड शी इज द फ्लोरिस्ट। सम फ्लोरिस्ट सेल गार्लैंड्स मेड ऑफ मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल की या गुलाब के फूल की बनी हुई माला भी यूज होती है, वेडिंग्स में भी हम देखते हैं, है ना, जयमाला जो होती है वो भी फूलों की बनी होती है। सो ऑल दीज थिंग्स, और नियर बाय टेम्पल्स में भी वी सी। नाउ यू हैव टू विजिट अ लोकल फ्लावर सेलर एंड सी विच फ्लावर ही और शी सेल्स। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस, नेम ऑफ द फ्लावर और पर यूनिट क्या प्राइस रहता है, यू हैव टू डू दिस एज एन activity. Coming on to next, that is flowers make our world beautiful place. They bring joy and happiness in our life. So we have completed the chapter. Time to recapitulate. The best season to enjoy the beauty of the flower is the spring season. Spring season में लोग मुगल गार्डन वगैरह जाना पसंद करते हैं, that is in Delhi, जहाँ पे काफ़ी सारे तरह के फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। तो उस ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए, देखने के लिए we just visit that place. Flowers are the most attractive parts of the plant. A flower has different parts. Plant can be flowering plant या non-flowering plant भी हो सकता है। Flowers grow from buds, वो buds से grow करते हैं। Flowers are the reproductive part of the plant. All flowering plants में flower नहीं होते सारे seasons में in the same season. Insects collect करता है pollen from the stamen और transfer करता है pistil of the same flower or of the same tree or some other flower of the another tree. This process is pollination. Some plants do not bear flowers at all. किसी किसी plants में flower बिल्कुल भी नहीं होते। Now time for assessment A part. Tick on the correct option. It is the best season to appreciate the beauty of flowers. Spring, summer and autumn. So your answer is spring. It is an example of non-flowering plant. Mushroom, mango or rose. So non-flowering तो mushroom ही हुआ. There are the most beautiful parts of the plant. Most beautiful part क्या होता है प्लांट का? स्टेम होती है, बर्ड्स होती है या फ्लावर्स होते हैं? फ्लावर इटसेल्फ, क्योंकि वो बर्ड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इट कलेक्ट्स पॉलन फ्रॉम द स्टेमन एज अ फूड, या नेक्टर की फॉर्म में। कौन करता है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और इंसेक्ट्स? सो इंसेक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट इज योर ट्रू फॉल्स। देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स गिवन, लेट्स जस्ट रीड देम। The plants that bear flowers are called non-flowering plants. False, वो तो flowering हुए। Flowers contain seeds. True. All plants bear flower. False. The colorful petals attract insects like butterflies. True. Women wear flowers in their neck. No, hair. So this is false. Come to next page. Now time for fill-ups. First part. Dash are the most beautiful parts of the plant. Flowers. So we'll write flowers. Flowers wither and grow into, किस में grow करते हैं? Fruits में. Now dash attracts insects like butterflies. क्या चीज करती है attract? That is your colorful petals. Now dash help to produce seeds. किससे seeds बनते हैं? Pollination. Now orchids bear flowers in dash season. कौन से सीजन में ऑर्चिड का हमें दिखता है? विंटर सीजन में। नाउ गुलकंद हम खाते हैं रोज फ्लावर का। नाउ डी पार्ट, यू हैव टू राइट द सीजन्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, कि ये सारे फ्लावर कौन कौन से स्पेसिफिक सीजन में ग्रो करते हैं। वी हैव सीन देयर आर 4 सीजन वी हैव सीन इन द चैप्टर, ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर सीजन हो गया। तो ये सारे अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जीनिया, दैट इज इन योर ऑटम सीजन। दिस इज योर लिली, लिली हमें दिखता है स्प्रिंग में, सनफ्लावर समर में और ट्यूलिप दिखता है आपका विंटर में। नाउ टाइम फॉर एनरिचमेंट टास्क। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर ऑयल्स।
ऑयल की तरह हम यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया और लोटस हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज योर परफ्यूम। परफ्यूम हमने सुना है जैस्मिन का परफ्यूम, रोज का परफ्यूम, सो वील राइट जैस्मिन एंड रोज। एसेंस, किसकी ज्यादा एसेंस रहती है, हम यूज भी करते हैं इस एसेंस को, मैरीगोल्ड और जीनिया। नाउ टॉकिंग अबाउट फेस पैक, हम फेस पैक के तौर पे हम यूज करते हैं हिबिस्कस एंड नीम भी यूज कर सकते हैं, बट दे आर लीव्स, तो फ्लावर में हो गया मैरीगोल्ड। सो नाउ यू हैव टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट फ्लावर्स और आपको उसको पेस्ट करना है स्क्रैप बुक में। देन इज योर यू हैव टू विजिट अ गार्डन और आपको लिस्ट ऑफ फ्लावर्स बनानी है जो आपको वहां पे दिखाई देते हैं, आपको नेम लिखने हैं और कौन से सीजन में वो ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू नेम सम एनिमल्स दैट पॉलिनेट फ्लावर्स, रात के समय कौन पॉलिनेशन कराता है, सो यू हैव टू नेम देम। सो क्लास वी हैव डन विद द चैप्टर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर ऑफ द सेम यूनिट। टिल देन stay tuned.